अपने महमूद का अयाजी हूँ, मुझे कहते हैं शहनवाज आलम, मैं तो फैजान शाहबाजी हूँ। मुझको कहते हैं शहनवाज आलम, मैं तो फैजान शाहबाजी हूँ। और इस तरह आपके दिल की दहलीज पर उलमाए किराम की तवज्जो के गुलिस्ता में हो निकहत बांटता, गुलिस्ता में हूँ निकहत बांटता हूँ, हुसैनी घर की निस्बत बांटता हूँ। गुलिस्ता में हूँ निकहत बांटता हूँ, हुसैनी घर की निस्बत बांटता हूँ। मुझे मत रोक ए दौरे हवादिस, मैं जमाने को मोहब्बत बांटता हूँ। मुझे मत रोक ए दौरे हवादिस, मैं जमाने को मोहब्बत बांटता हूँ। और इस तरह कि हवा के दोष पे लफ्जों के कारवां उतरे, हवा के दोष पे लफ्जों के कारवां उतरे, मेरी हयात के पैगामे जावेदां उतरे और लिए चिरागे हिदायत अंधेरी रातों में रसूले पाक के बेटे कहां कहां उतरे। और ये क्यों कहूं ना मिला तशना काम को पानी, ये क्यों कहूं ना मिला तशना काम को पानी। अरे कबूल ही ना था पीना इमाम को पानी, कबूल ही ना था पीना इमाम को पानी। इशारा करते अगर शाहे दो सरारन में, अरे मजाल थी कि ना आता सलाम को पानी। करते अगर शाहे दो सरारन में, मजाल थी कि ना आता सलाम को पानी। और है नबी शम्स अली चांद, सितारे हैं हुसैन, रहल है फातिमा, कुरान के पारे हैं हुसैन। आज हम उसी हुसैन की बारगाह में हाजिरी देने के लिए हाजिर आए हैं। कौन हुसैन? ये वो हुसैन है जिसका किरदार भी अजीम है, ये वो हुसैन है जिसकी रफ्तार भी अजीम है, जिसकी पुकार भी अजीम है, जिसकी किरदार भी अजीम है, जिसकी सदाकत भी अजीम, जिसकी इमामत भी अजीम, जिसकी नफासत भी अजीम, जिसकी तहारत भी अजीम, जिसका प्यार भी अजीम, जिसकी निस्बत भी अजीम, जिसकी मोहब्बत भी अजीम, जिसका अकबर भी अजीम, जिसका असगर भी अजीम, जिसका ओनो मोहम्मद भी अजीम। ये वो अजीम हुसैन है जिसका भाई अब्बास भी अजीम, इतना अजीम है कि जो 3 दिन का प्यासा है मगर साक़िए कौसरो तस्नीम है, जो इब्ने रसूल करीम इब्ने रसूल करीम है, जो करबला के तूर का कलीम है और जिसकी शान रऊफुर रहीम है ना। ये वो हुसैन है, ये वो हुसैन कि हमने देखा है मियाँ, यही वो हुसैन। आज मुझे कहने के लिए पहले ही किसी ने दावत दे दिया, हजरत आज तकरीर उस मौजू पर कीजिएगा जो लोग आज झूठ झूठ कह रहे हैं। आज कुछ लोग कह रहे हैं 90% झूठ है। मैंने कहा क्या क्या झूठ है मियाँ, तुम ही बता दो। क्या सकीना का तड़पना झूठ है? क्या बांस के कटे हुए बाजू झूठ है? क्या ओनो मोहम्मद का लुटा हुआ बागपन झूठ है? आखिर क्या झूठ है? मैं आ ही रहा था, कहने लगे हजरत आज बयान कुछ ऐसा होना चाहिए कि सारे दीवाने लोग मचल जाने चाहिए। इसलिए कि डिमांड ही यही है कि वाक़याते करबला सुनाया जाए, जिक्र हुसैन ही सुनाया जाए, हजरत सकीना का तड़पना सुनाया जाए, ओनो मोहम्मद का बिलकना बताया जाए। मैंने कहा क्या सुनना
चाहते हो? कहने लगा सकीना की बेचैनी सुनना चाहता हो? तभी हमने देखा है कि हजरत इमाम हुसैन की जात है। हजरत इमाम हुसैन खेमे में आते हैं। एक खेमे में आने के बाद हजरत ज़ैनब करीब होती है। हजरत असगर को गोद में लेकर कहा है मेरे भाई जरा अब तक तो जितने भी गए थे कोई जवान जा रहा था, कोई शहजादा जा रहा था, कोई जवान जा रहा था, लेकिन आप नन्हे अली असगर को लेकर चले जाइए ताकि यजीदी कुत्ते ये ना कहे कि कोई 6 महीने का बच्चा भी था, कोई ये ना कहे कि शहजादा भी था, कोई ये ना कहे शीरखार बच्चा भी था। इसलिए ए मेरे भाई हुसैन इस बच्चे को लेकर जाइए। हजरत इमाम हुसैन ने काली कमली लिया है। काली कमली लेने के बाद हजरत असगर को गोद में लिया है, काली कमली रखा है। मैदान करबला पहुंचे हैं। मैदान करबला पहुंचने के बाद जैसे ही करबला में इमाम हुसैन पहुंचे हैं, जालिमों ने कहना शुरू कर दिया लगता है हुसैन कुरान लेकर आ गए हैं, हुसैन कुरान लेकर आ गए हैं। ए हुसैन अगर आना ही था तो पहले कुरान लेकर आते, अगर पहले कुरान लेकर आते तो तुम्हारा अकबर बच जाता, अगर पहले कुरान लेकर आते तो तुम्हारे अब्बास बच जाते, अगर पहले कुरान लेकर आते इमाम मुस्लिम बच जाते, अगर पहले कुरान लेकर आते तो जानिसार बच जाते, अगर पहले कुरान लेकर आते अहले बैत बच जाते, अगर पहले कुरान लेकर आते वफादार बच जाते। कहा अब कुरान क्या लेकर आए हो? हुसैन ने काली कमली हटाया है। कहा रे नादान, हुसैन कुरान लेकर नहीं आया है, हुसैन अपनी जान लेकर आया। हुसैन अपनी जान लेकर आया है। हुसैन अपनी जान लेकर आया है। अभी हुसैन कह ही रहे थे कि अचानक हुरमला ने कमान में तीर चलाना शुरू ही कर दिया। कमान में उठाया, तीर लगाना शुरू कर दिया। उठाता है, हाथ थरथरा कर गिर जाता है, फिर कमान में चढ़ाता है, फिर गिर जाता है, तीसरी मर्तबा कमान में चढ़ाता है। फौरन यजीदी कुत्ता अम्र इब्ने साद आता है, कहता है उर्मला आज तेरे हाथ क्यों कांप रहे हैं? आज तेरे हाथ क्यों कांप रहे हैं? तूने बड़ों बड़ों पर तीर चलाया है, तूने ना जाने कितने को मारा है, लेकिन आज छोटा बच्चा देखकर तेरे हाथ कांप रहे हैं, तेरे तीर कांप रहे हैं। कहा ऐ अम्र इब्ने साद मुझे बच्चे पर तरस नहीं, सामने तो देख वो बच्ची सकीना हाथ हिलाकर कह रही है मेरे भाई पर तीर न चलाना, मेरे बच्चे पर तीर न चलाना, मेरे शहजादे पर तीर न चलाना। कहा आंख बंद कर, आंख बंद कर, तीर चला दे। हुरमला ने तीर चलाया है, हवाओं को चीरता हुआ, फिजाओं को चीरता हुआ। हवाएं कह रही है ऐ मेरे मालिक व मौला इजाजत दे तो हवाओं का रुख मोड़ कर अम्र इब्ने साद के सीने में उतर जाऊं। अगर इजाजत दे तो मैं हफिजाओं को चीर कर मैं हुरमला के सीने में उतर जाऊं। मशीयत ने जवाब दी बस इम्तिहान हुसैन देखता रहे, बस अपनी जगह ठहरा रहे। आया, आने के बाद हुसैन के बाजू में लगा, हल्के हुसैन में तीर बेबस हो गया, आसमान में खून उड़ने लगा। हुसैन ने खून को अपने चेहरे पर मला, मदीने की तरफ चेहरे को किया। कहा नाना जान आपने एक इब्राहिम कुर्बान किया था, आपने एक इब्राहिम कुर्बान किया था, आज हुसैन ने पूरा खानदान कुर्बान कर दिया है, आपके लिए पूरा खानदान कुर्बान कर दिया है। इमाम हुसैन ने जैसे ही वो लेकर हजरत असगर को आए हैं, आने के बाद जैसे ही खेमे में आए हैं, सकीना दौड़ती हुई आ गई हैं, कहने लगे मेरे भाई को बड़े दिन के बाद तसल्ली मिली है, बड़े दिन के बाद सुकून मिला है, लाओ लाओ अब्बा जरा गोद में तो उतार दो। जैसे ही गोद में लिया बच्चा नींद में सोया हुआ है, अल्लाह के पास उसकी रूह परवास कर चुकी है। हज़रत ज़ैनब करीब आती हैं, आने के बाद कहा लाओ मेरे शहजादे को। देखिए मेरा एक मिजाज है, मैं खुद भी बोलता हूँ सामने वाले से भी बुलवाता हूँ।
जब तक आप बोलते रहेंगे मैं बोलता रहूंगा, आप खामोश हो जाएंगे, बैक टू द पवेलियन हो जाऊंगा, है ना। क्योंकि मेरी जो है ना, मेरी तकरीर हर बाउंड्री पार होती है ना। आपको भी पार होना है तो मेरे साथ बोलते रहना होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं तकरीर सुनने भी आते हैं, तकरीर खाने भी आते हैं, है ना। तो आप तकरीर सुनने के लिए आए हैं ना, तो बस मेरे साथ मचलते रहिए और जिक्र हुसैन सुनते रहिए। आ गए, खेमे में आए, हजरत ज़ैनब ने गोद में लिया, लेने के बाद कहा भाई अब तक जितने शहजादे गए आपने उठाकर लाया, अली अकबर को आपने उठाकर लाया, अब्बास के बाजू को कटे हुए बाजू के साथ आपने देखा, इस नन्हे अली असगर का आप कम से कम कब्र तो बना दे, कब्र तो बना दे। लाया खेमे में, खेमे में लाने के बाद खेमे के बाहर गए, जाने के बाद अपनी तलवार से खुरेदना शुरू कर दिया, कब्र खोदी, कब्र खोदने के बाद जमीन पर हाथ रखते हैं, कहते हैं जमीन ठंडी हो जा, तुझ में मेरा असगर आने वाला है, तुझ में मेरा असगर आने वाला है, ठंडी हो जा। बच्चे को कब्र में रखा है, रखने के बाद कहा ऐ मेरे बच्चे अभी तो तेरे झूले में खेलने की वक्त थे, लेकिन इन जालिमों ने इतना तड़पाया है, इन जालिमों ने तीर इतना मारा है, ऐ मेरे शहजादे घबराओ नहीं, ये जुदाई तो आरज़ी है, हम बहुत जल्द मिलने वाले हैं। रखते हैं, रखने के बाद मट्टी डालते हैं, आवाज आती है ओए हुसैन क्या तेरे खेमे में कोई जवान नहीं बचा, कोई शहजादा नहीं बचा, ए हुसैन आजा। हज़रत हुसैन ने चेहरे पर मट्टी डाली है और कहा बेटे या तो आज यजीदी किरदार रहेगा या तो हुसैनी किरदार रहेगा। या तो आज यजीदी किरदार रहेगा या हुसैनी किरदार रहेगा। आते हैं, आने के बाद हज़रत ज़ैनब को कहा आप तड़पने लगते हैं, आप बिलखने लगते हैं, आप रोने लगते हैं। आप इसलिए रो रहे हैं कि अब तक जितने भी शहजादे गए, किसी को माँ ने तैयार किया, किसी को बहन ने तैयार किया, किसी न किसी को घोड़े पर जब सवार किया गया तो उन्हें तैयार किया गया, लेकिन हुसैन को आज अपनी माँ फातिमा ज़हरा की याद आ गई है। आप तड़पने लगते हैं, आप बिलखने लगते हैं। हज़रत फिज़ा करीब आ गई, हज़रत फिज़ा करीब आई, कहा ए हुसैन फातिमा ज़हरा की मैं खातिमा रही, आखिरी वक्त में खातूने जन्नत ने मुझे एक दुपट्टा अता किया था, आइए आपके सर पर रख दिया जाए, इमामा पहनाया जा रहा है। आपने हैदर कर्रार की तलवार को लिया है, जैसे ही घोड़े पर सवार हुए एड़ लगाई, घोड़ा बढ़ता ही नहीं है, एड़ लगाते जा रहे हैं, घोड़ा बढ़ता ही नहीं है। तारीख के मुताबिक 11 मर्तबा एड़ लगाई गई लेकिन घोड़ा न बढ़ा। इमाम हुसैन ने जीन से पैर को निकाला, निकालने के बाद कहा यकीनन तू तो एक जानवर है, जा तुझे जहां जाना है चला जा, जहां जाना है चला जा। अगर मुल्क शाम जाना है तो चला जा, मदीने जाना है तो चला जा, जहां मक्का जाना है चला जा। तू भी 3 दिन का भूखा है, 3 दिन का प्यासा है, तुझे जहां जाना है चला जा। घोड़े ने भी कहा हम वफादारे हुसैन हैं, ए हुसैन अगर तुम्हें याद है तो देखो। जरा देखो तो सही, घोड़े के पांव के नीचे
पांव पकड़ी हुई हजरत सकीना कह रहे हैं, रुक जा, मेरे बाबा को ना ले जा। इमाम हुसैन घोड़े से उतरे। उतरने के बाद कहा है, मेरी बेटी आज इतनी तड़प क्यों है? क्या रोकना चाहती हो? कहा, बाबा अगर रोकना होता तो अली अकबर को रोक लेती, अगर रोकना होता अली असगर को रोक लेती, अगर रोकना होता हजरत कासिम को रोक लेती। रोकना मकसद नहीं है, आप जरा झुकिए तो सही। इमाम हुसैन रुकू की तरह झुक जाते हैं। आप हजरत सकीना कभी पेशानी को चूम रही हैं, कभी रुखसार को चूम रही हैं, कभी दाएं रुखसार को चूम रही हैं, कभी लबों को चूम रही हैं, कभी गले को चूम रही हैं। जब सीने को चूमा, इमाम हुसैन की हिचकियां बन गई। कहा है, बेटी इतना प्यार, क्या बात है? कहा, बाबा ये जो बोसा है फकत सकीना का बोसा नहीं, ये जो बोसा है, ये जो पेशानी का बोसा है, ये आपके बाबा का बोसा है। ये जो दाएं रुखसार को चूमा, ये आप माँ फातिमा ज़हरा का बोसा है। आपके दाएं रुखसार को चूमा, ये बाबा अली का बोसा है। आपके लबों को चूमा, ये भाई का बोसा है। आपके गले को जो चूमा, ये सकीना का बोसा है। और आपके गले को जो चूमा, ये उस बेटी का बोसा है जिसे आपने मदीने में छोड़ दिया है ना। इमाम हुसैन घोड़े पर सवार हो गए। जाने के बाद इमाम हुसैन मैदान करबला में है। जालिमों ने कहा, ए हुसैन हाथ चाहिए तुम्हारी, हाथ दे दो, सर बच जाएंगे, हाथ दे दो, घर बच जाएंगे, हाथ दे दो, खानदान बच जाएगा। हुसैन ने कहा, हुसैन सर तो दे सकता है, हाथ नहीं दे सकता। सर तो दे सकता है, हाथ नहीं दे सकता। इसलिए कि ये हाथ फकत हुसैन का हाथ नहीं है, फकत हुसैन का हाथ नहीं है, इसी में वकार इस्लाम भी है, इसी में हिफ्ज़ कुरान भी है, इसी में नबूवत और रिसालत का हाथ है, इसी में सिद्दीक की सदाकत का हाथ है, इसी में अदालत का हाथ है, इसी में उस्मान का हाथ है, इसी में अली का हाथ है। हमने देखा लोग सर बचाने के लिए हाथ दे देते, सर बचाने के लिए हाथ देते हैं। हुसैन ने हाथ बचाने के लिए सर दे दिया है ना। ये कौन हुसैन? ये वो हुसैन जिसका शहजादा इतना अजीम, वो हुसैन जिसका भाई इतना अजीम। हमने तो देखा कि वो अब्बास दरिया है हमारा, है ना, दरिया है हमारा। ये कौन अब्बास है? ये वही अब्बास है कि जब हजरते खेमा लगा दिया गया, खेमा लगा हुआ है और हजरते अली अकबर यजीदियों से सामने मुकाबला कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। अब्बास ने देखा कि अकबर के जलाल नुमा चेहरे पे जलाल क्यों है। पहुंच गए। पहुंचने के बाद कहा, बेटा आखिर तुम्हारे चेहरे पर जलाल क्यों है? आखिर क्या बात है कि तुम्हारे चेहरे पर जलाल है? कहा, चचा जान ये कहते हैं तुम्हारे बाबा का खेमा हटा दिया जाएगा। हजरत अब्बास ने कहा, जब तक अब्बास के बाजू सलामत हैं, जब तक अब्बास के बाजू सलामत है, मेरे आका मेरे मौला हुसैन के खेमे पर कौन हाथ लगाएगा? लकीर खींचा। हजरत इमाम हुसैन हजरत ज़ैनब के पास गए। जाने के बाद कहा, ए ज़ैनब अब्बास को रोक लो। कहा, आप क्यों नहीं रोकते हैं?
कहा अब्बास को मैं कहां कहां रोकूं, कहां कहां रोकूं। हजरत ज़ैनब ने बुलाया। हजरत ज़ैनब ने जैसे ही आवाज लगाई, आने के बाद हजरत अब्बास ने कहा आखिर क्या बात है। हजरत ज़ैनब ने कहा, हजरत ज़ैनब ने कहा सुना है भाई आपको जलाल आ गया है, कहा हुसैन के खेमे पर कोई हाथ लगाए उससे बेहतर है कि अब्बास मर जाए। मेरे भाई पर कोई जब तक अब्बास के बाजू सलामत है कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। उसके बाद हजरत इमाम हुसैन आ गए। आने के बाद हजरत अब्बास को कहा, ए अब्बास तुम तो मेरे लश्कर के कमांडर हो, अलमबरदार हो। कहा जब लश्कर ही ना रहा तो अलमबरदार रहकर क्या करेगा। ये सकीना के तड़पते हुए होंठ, ये ओनो मोहम्मद तड़प रहे हैं। ए आका हुसैन मुझे करबला में जाने की इजाजत दे दो। इजाजत दे दो। इमाम हुसैन ने कहा नहीं, इजाजत नहीं है। कहा अगर इजाजत नहीं है तो कम से कम नहरे फुरात के करीब जाकर मुझे पानी लाने दे दो। कहा ठीक है भाई। जैसे ही घोड़े पर सवार हुए, घोड़े पर सवार होते हैं, नकाब लगाते हैं, जैसे ही घोड़े पर जा रहे हैं सब के सब हटते चले जा रहे हैं। लगता है करबला ही हिलता नजर आ रहा है, ऐसा लग रहा है नजर आ रहा है अलमबरदार है लेकिन जलवा है दरे कर्रार का है। शायर ने कहा मंजर फिजाए दहर में सारा अली का है, मंजर फिजाए दहर में सारा अली का है। जिस समत देखता हूँ नजारा अली का है, जिस समत देखता हूँ नजारा अली का है। अकुल का जमाल जुज के चेहरे से हया, घोड़े पे है हुसैन नजारा अली का है ना। गए हजरत अब्बास जा रहे हैं और हजरत इमाम हुसैन ने कहा अकबर इधर आओ बेटा। आने के बाद कहा देखो अलम कहाँ है। अब्बास ने एक हाथ में अलम लिया, एक हाथ में मशकीज़ा लिया। चले हुसैन के अलमबरदार चल ही रहे थे। कहा है अकबर देखो बेटा अलम कहाँ है। कहा वाह अलम सलामत है। हुसैन ने कहा अब्बास की खैर हो। फिर कहा देखो अलम कहाँ है। कहा दाएं बाजू से अब बाएं जानिब आ गया है। इमाम हुसैन ने कहा अब्बास की खैर हो। इमाम हुसैन ने कहा बेटा अब अलम कहाँ है। कहा अलम हिचकोले खा रहा है। इमाम हुसैन ने देखा इधर हजरत अब्बास गए, नहर के पास गए, जैसे ही पानी हाथ में उठाया चाहा के पी लिया जाए, हजरत सकीना की प्यास याद आ गई। आपने पानी को फेंका, घोड़े की तरफ इशारा किया, ऐ घोड़े तू सैराब हो ले, इसलिए कि तुझे मुस्तकिल जंग में रहना है। घोड़े ने भी कहा ऐ अब्बास अगर तुम्हें सकीना की याद आ रही है तो मुझे भी असगर का चेहरा याद आ रहा है, मुझे भी ओनो मोहम्मद का चेहरा याद आ रहा है। मुझे भी छोटी बच्ची सकीना का चेहरा याद आ रहा है। अब्बास ने पानी को फेंका, मशकीज़े में भरा, लेकर पलटे। है अलमबरदार जलवा नजर आ रहा है, दरे कर्रार है। जलवा बता रहा है दरे कर्रार है। गुफ्तार बता रही है दरे कर्रार है। रफ्तार बता रही है दरे करदार है। दरे करार का बेटा
जैसे ही बढ़ा खेमे की तरफ, जालिमों ने कहा सब मिलकर हमला कर दो। हमला किया, बाएं बाजू पर आकर तीर लगा, हजरत अब्बास के बाजू कट गए। बाजू कटने के बाद फिर हजरत अब्बास ने बाएं हाथ में बाजू में लिया, अलम को लेकर चले, दांत में मशकीज़ा को रखा, लेकर चलते ही रहे। फिर तीर चलाया, दायां बाजू कट गया। हजरत अब्बास बढ़ते रहे, फिर एक तीर चलाया, चलाने के बाद मशकीज़े में लगा, मशकीज़े के पानी गिर गए। पानी गिरना फकत पानी ना था, बल्कि अब्बास के अरमान गिर गए, अब्बास की तमन्ना गिर गई। हजरत अब्बास को जब बुरुज मारा, एक आंख में तीर आकर लगी। लगने के बाद जितने भी करबला में शहीद गिरे हैं हाथ के बल गिरे, जितने भी शहीद जमीन पर आए हाथ के बल संभालते हुए आए। लेकिन वाहिद अब्बास वो है जिसके बाजू ही नहीं सर के बल गिरे। हुसैन आ गए। आने के बाद इमाम हुसैन ने गोद में लिया, कहा भाई क्या बात है? कहा आका हुसैन मेरे आंख को साफ कर दीजिए, मेरे आंख को साफ कर दीजिए। आंख को साफ किया। अब्बास वो है जिसने हमेशा इमाम हुसैन को भाई ना कहा बल्कि आका कहा। जब भी कहा तो मौला कहा, जब भी कहा तो आका कहा। कहा है हुसैन आंख को साफ कर दीजिए। इमाम हुसैन ने आंख को साफ किया। कहा भाई आखिरी मर्तबा एक तमन्ना है, कहा एक बार अपने सीने से लगा लीजिए। हुसैन आखिरी बार आपके सीने से लगना चाहता है। हुसैन ने भी कहा मुझे एक बार भाई कहने की इजाजत दे दो। गोद में लेकर सर को सीने से लगाया। लगाने के बाद हजरत अब्बास ने कहा भाई मुझे खेमे में मत ले जाना, इसलिए कि सकीना को चेहरा नहीं दिखा सकूं। ये है वाकयात। क्या ये झूठ है? बताओ क्या झूठ? आज लोग कह रहे हैं झूठ है। 90% झूठ है। क्या झूठ है? क्या अहले बैत का तड़पना झूठ है? औनो मोहम्मद की कुर्बानी झूठ है। ये वो अहले बैत का घराना इस्लाम की डूबती हुई कश्ती को नाना का मदीना छोड़ा। वो मदीना अगर एक कोई हाजी जाता है और जब लौट कर आता है उसके दिल की कैफियत का आलम क्या होता है? पूछिए जो गया हो। आखिरी वक्त होता है, दिल तड़प जाता है, दिल बेचैन हो जाता है। अब आखिरी सफर है, अब लौट रहे हैं तो दिल बेचैन हो रहा है, दिल तड़प रहा है। अब सोचो हुसैन की कैफियत का आलम क्या होगा। उसी मदीने की गलियों में आका हुसैन ने चलना सीखा, उसी मदीने की गलियों में आका हुसैन ने बोलना सीखा, उसी मदीने की गलियों में आका हुसैन ने बाबा के लबे मुबारक को चूमा, उसी मदीने की गलियों में नाना के कंधे पर सवारी का हुनर जाना। उसी मदीने से जब हुसैन को जाने की इजाजत दे दी गई होगी, सोचो हुसैन के दिल का आलम क्या होगा। है ना? ये कौन हुसैन? ये वो हुसैन जिसके बारे में कहा हुसैन मुझसे है, हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन। हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं, मैं हुसैन से हूं। ये बात तो सही है कि सारी कायनात मुस्तफा से है। सारी कायनात। अभी आपने सुना मोइन कादरी साहब ने पढ़ा ना, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए। यकीनन सारी कायनात मुस्तफा से है, लेकिन ये बात समझ में नहीं आ रही कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से। ये बात समझ नहीं आ रही है कि मैं हुसैन से, हुसैन से। अरे आपसे तो सब है।
जमीन भी आपसे, आसमान भी आपसे, सितारे भी आपसे, सूरज भी आपसे, कायनात भी आपसे, जन्नत भी आपसे, कौसर भी आपसे, जमजम भी आपसे, हरम भी आपसे, सब आपसे है। लेकिन आप क्या फरमा रहे हैं? मैं हुसैन से। इसलिए अगर समझना है तो हमने देखा कि जब मध्य पैदा हुए हुसैन, हुसैन मिन्नी, जब हुसैन चल रहे हैं, हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे है, हुसैन बड़े हुए, हुसैन मिन्नी, हुसैन मदीने में है, हुसैन मिन्नी। बस जुमले को खत्म कर रहा हूँ, विलादत से शहादत तक हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे है, और शहादत से कयामत तक। समझ में आई बात? कयामत तक, कयामत तक हुसैन का सरापा, मुस्तफा का सरापा। हुसैन की आंखें, मुस्तफा की आंखें। हुसैन का सर, मुस्तफा का सर। इसलिए कि ये वो हुसैन जिसकी तकरीर मुस्तफा है, जिसकी तनवीर मुस्तफा है, जिसकी तफसीर मुस्तफा है, जिसकी तशहीर मुस्तफा है, जिसका जमाल मुस्तफा है, जिसका कमाल मुस्तफा है, जिसका हाल मुस्तफा है, जिसका काल मुस्तफा है, जिसकी निस्बत मुस्तफा है, जिसकी मोहब्बत मुस्तफा है। अरे छुरी हुसैन पर नहीं चली है, अरे सर हुसैन का है, लेकिन खून मुस्तफा का है ना। हुसैन मिन्नी, ये वो हुसैन, ये वो हुसैन। हमने देखा, तारीख उठाकर देख लो, इमाम हुसैन, नबी ने कहा कुरान और अहले बैत साथ साथ है, और ये मिलेंगे कहां? हौज़े कौसर पर कयामत के दिन। आखिर हम देखें तो जरा, कुरान साथ साथ हुसैन के है कि नहीं? हमने देखा जहां रहे हुसैन, कुरान साथ साथ रहा। मदीने में है, कुरान साथ साथ है, मक्के में आए, साथ साथ है। अच्छा, आज लोग कुछ कहते हैं हजरत, तवज्जो, कि दो शहजादों की जंग थी। ये जंग दो शहजादों की जंग थी। हमने कहा ये हुसैन है, हुसैन। हमने देखा कि जब हजरत उमर मीटिंग कर रहे थे, मीटिंग हो रही है, हजरत उमर के बेटे बाहर खड़े हुए हैं, हजरत इमाम हुसैन आते हैं, दरवाजे पर खड़े होते हैं। खड़े पर होने के बाद कहा अंदर क्या हो रहा है? कहा अब्बा मीटिंग कर रहे हैं। कहा तुम क्यों खड़े हो? वालिद ने कहा है किसी को अंदर आने मत देना, और मुझे भी मना किया है। हुसैन रुक गए, कहा जब बेटे को मना किया है तो फिर मैं कैसे जाऊं? रुक गए। मीटिंग पर मीटिंग हो रही, बातों पर बातें हो रही, हुसैन चले गए। हजरत अबू बकर, हजरत उमर फारूक निकले। पूछा बेटा कोई आया था क्या? कहा हाँ, हुसैन आए थे। हुसैन कहा अंदर आने क्यों नहीं दिया? इसलिए कि जब आपने मुझे मना किया तो हुसैन ने कहा जब उमर के बेटे को अंदर जाने की इजाजत नहीं है तो हुसैन कैसे जाएगा? हजरत उमर ने कहा चलो चलो, लेकर चलते हैं। जाते हैं दरवाजे हुसैन पर। कहा है हुसैन अस्सलामु अलैकुम। दरवाजा खुला, सलाम किया। कहा आप आए थे, आने के बाद आपने आकर चले गए, अंदर क्यों नहीं आए? कहा इसलिए नहीं आया कि जब आपका बेटा अंदर नहीं जा सकता, जो कि सबसे करीब होता है, अजीज होता है, जब बेटा अंदर नहीं जा सकता है तो हुसैन कैसे जाए? कहा ऐ हुसैन, क्या मेरे बेटे का बाबा अली है? क्या मेरे बेटे का नाना मुस्तफा है? क्या मेरे बेटे की माँ फातिमतुल ज़हरा है? इसीलिए हमने देखा इमाम हुसैन मैदान करबला में गए तो ये नहीं कहा कि मैं नमाजी हूं, ये नहीं कहा कि मैं हाजी हूं, ये नहीं कहा कि मैं तवाफ करने वाला। बोल दो, अरे थक तो नहीं गया?
थक गए हैं। हुसैन गए, ये ना कहा कि मैं तवाफ करने वाला हूँ, ये ना कहा कि मैं मुज़म्मिल में तवाफ करने वाला हूँ, ये ना कहा कि मैं ज़मज़म पीने वाला हूँ, ये ना कहा कि मैं सजदा करने वाला हूँ। गए। जानते हो जाकर क्या कहा? कहा मैं अली का बेटा हूँ। जानते हो ऐसा इसलिए कि रोजा नमाज तो ले आओगे, अली जैसा बाप कहां से लाओगे? अरे नमाज रोजा तो ले आएगा, ले आएगा। अली जैसा बाप कहां से लाएगा? अरे मिसले नबी की बात तो रहने दो मुनकिरो, कोई अली दिखा दो अली मुर्तजा के बाद, कोई अली दिखा दो अली मुर्तजा के बाद। तो ये वो लोग हैं। नबी ने कहा मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़े जा रहा हूं और ये दोनों वजनी है, वजनी है। अरे कहां वजनी? सरे हुसैन तश्त में लेकर जाया जा रहा है। आप ये कहते या रसूल अल्लाह कि ये हल्के हैं, आपने कहा ये वजनी है। कहां कुरान वजनी? एक हाथ में उठा लेते हैं, अगर कहना था तो ये कहते ये दोनों हल्के हैं। ये क्यों कहा वजनी? कहा देखते नहीं हो, अरे ये दोनों वजनी है, वजनी इसलिए कि वजनी ऐसे वजनी कि अगर एक तरफ 10 मन का पत्थर रख दो, एक तरफ 10 लाख की गड्डी रख दो, हवा चल जाए तो बताओ गड्डी का क्या हाल होगा? उड़ जाएगा। आप कहेंगे हजरत जरा कीमती को चाहिए, कीमती को मैं कहूंगा कैसे? कहा किसी वजनी के कदमों में डाल दीजिए, है ना? तो ये वजनी है, इनको थामे रहोगे कभी गुमराह ना हो। अहले बैत का दामन थामे रहोगे कभी गुमराह ना हो। अहले बैत से मोहब्बत करते रहोगे कभी गुमराह ना होगे। और हम तो अल्हम्दुलिल्लाह एक हाथ में अहले बैत का दामन थामते हैं, एक हाथ में सहाबाए किराम का दामन। हम वो नहीं हैं जो कह दे सिद्दीक का दूसरा नंबर है। हम तो कहते हैं सिद्दीक का पहला नंबर, उमर का दूसरा नंबर, उस्मान का तीसरा नंबर और अली का चौथा नंबर, है ना? अल्हम्दुलिल्लाह वक्त काफी हो चुका है, इंशाअल्लाह ताला फिर मौका मिलेगा, गुफ्तगू तराज की जाएगी। फहरिस्त बहुत लंबी है, वक्त की काफी तंगी है। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।